शिव तत्व है, आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता। तो शिव कथा कहती है, भगवान गणेश जी का चरित्र कह रहा है, शंकर जी का चरित्र कह रहा है, सदानंद कार्तिकेय जी का चरित्र कह रहा है कि कार्तिकेय जी कहते हैं गणेश विधाता भाग्य लिखता है। ब्रह्मा जी का काम है लिखना, भगवान नारायण का काम है लिखना, पर महादेव का काम है तुम्हारे पूर्व के कर्म जो तुम कर कर आए हो। अगर शिव की भक्ति कर रहे हो तो उस कर्म के माध्यम से तुम्हारे बेकार कर्म को मिटा देना और अच्छे कर्म कर कर जिंदगी में आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। कुछ अच्छा कर्म करो, कुछ श्रेष्ठ कर्म करो। सोमनी जन्म तो ले ली पर शरीर ठीक नहीं। विधाता ने लिखकर भेज दिया कि पूर्व में इसने गलत कर्म किया है, इसलिए इसको भोगना है। इस कर्म में भी चंडाल के घर में जन्म लिया, तो चंडाल के घर में जन्म लेने पर भी चंडाल भगवान शंकर के मंदिर ले गया अपनी लड़की को गोदी में उठाकर। इसके शरीर में रोग है, इसके शरीर में रोग है, नेत्रों में ज्योति नहीं है। कहीं शंकर भगवान की करुणा हुई, वो लड़की बड़ी हुई, चंडाल मर गया, अकेली रह गई, आंख नहीं थी, कोई ने ले जाकर महाबलेश्वर की पवित्र भूमि गोकर्ण क्षेत्र में उसको छोड़ दिया। वो भिक्षा मांगने लगी, भीख मांगने लगी, भिक्षा मांग। शिव कृपा किसको कहते हैं? शिव की उदारता किसको कहते हैं? शिव की दया किसको कहते हैं? गोकर्ण क्षेत्र में महाबलेश्वर की भूमि पर भीख मांग रही थी। हंसी करता करता एक बच्चा आया, एक बेलपत्र उठाकर उसके कटोरे में, भीख के कटोरे में, भिक्षा के पात्र में डाल दिया। हमने पहले भी कथा में काज फिर कहते हैं, जिसके घर में बेलपत्री का वृक्ष होता है ना, उसके घर में सारे तीर्थ अपने आप विराजमान रहते हैं। जिसने अपनी जिंदगी में एक बार अगर किसी बेलपत्र के वृक्ष का रोपण किया है, बेलपत्री का वृक्ष लगाया है, बेलपत्री का पौधा लगाया है, उसको हजारों हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल एक क्षण में प्राप्त हो जाता है। एक क्षण में प्राप्त हो। बेलपत्री उस लड़की के कटोरे में, जो आंख से अंधी है, शरीर में रोग है, वो बेलपत्री उसके कटोरे में डाल दी। वो कटोरे में पड़ी हुई बेलपत्र उस लड़की ने हाथ से निकाली, फेंक दिया। ना जाने कौन ऐसा व्यक्ति है जो मेरी हंसी उड़ा रहा है, मजाक कर रहा है, और मेरे कटोरे में पत्ती डालकर चले गया। उसने पत्ती को कटोरे में से निकाल कर फेंक दिया। जब पत्ती को निकालकर फेंका, पत्ती को जमीन पर पटका, पत्ती हवा में उड़ते 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 शंकर जी के मंदिर में पहुंच गई, महाबलेश्वर के मंदिर में पहुंच गई। और महाबलेश्वर के मंदिर में जैसे ही हवा का झोंका चढ़ा, वो पत्ती का, सूखी हुई पत्ती का टुकड़ा, मात्र एक अंश मात्र पत्ती का टुकड़ा शंकर के शिवलिंग पर चढ़ गया, शिवलिंग पर चढ़ा। और बाबा देव अधिदेव महादेव की ऐसी कृपा हो गई, उसी क्षण में उस लड़की का जो शरीर कोढ़ से ग्रसित था, आंख से अंधी थी,
उसी समय पर उसके प्राण छूटते हैं। शंकर भगवान नंदी पर बिठाकर उसे कैलाश धाम लेकर चले। देवता आश्चर्य करने लगे। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास आकर खड़े हो गए। ब्रह्मा भगवान विष्णु के पास में, नारायण के पास में आकर खड़े हो गए। प्रभु को धन्यवाद। नारायण भगवान ब्रह्मा भाग्य लिख, सारे देवता आश्चर्य में पड़ गए। भगवान ब्रह्मा भगवान विष्णु आपस में बात करने लगे। शंकर जी ने क्या कर दिया, ये वो लड़की है सोमनी जिसने पर पुरुष का गमन किया। व्यभिचारिणी हो गई, गाय का बछड़ा मार दिया, कितना कितना पाप किया इसने। और दूसरा जन्म चंडाल के घर में पाया, फिर भोग रही थी। पर शंकर भगवान ये क्या कर दिया, इसने तो शिव जी का नाम भी नहीं लिया, इसने तो शंकर की आराधना भी नहीं करी, इसने तो शिव की उपासना भी नहीं करी, फिर इसको इतना फल कैसे मिल गया। तब ब्रह्मा भगवान विष्णु देवता सारे की सारे शिव जी के पास आते। तभी तुमरुका जी ने कहा, नारायण प्रभु, हे ब्रह्मदेव, इस लड़की ने एक काम करा, इसके कटोरे में किसी ने बेलपत्र डाल दी थी, वो बेलपत्र सूख गई, जमीन पे पटकी, इसके हाथ से निकली हुई बेलपत्र जमीन पर गिरी, वो सूख गई। सूख कर उड़ते उड़ते छोटा सा टुकड़ा शंकर के शिवलिंग पर चढ़ गया, जिसका फल ये मिला कि शंकर भगवान इसको नंदी पर लेकर कैलाश धाम जाते हैं। नंदी पर लेकर, और जितना दिल से आप भगवान को पुकारोगे, जितना हृदय से शिव को आप भजोगे, जितना हृदय से भगवान शंकर को आप रमोगे, जितना हृदय से भगवान शंकर का आप स्मरण करोगे, शिव आपको उसी भाव से प्रकट होगा। अनायास आप नहीं भी भज रहे हो भगवान को, और मुख से हृदय से शिव की भक्ति आपके भीतर प्रवेश कर गई, तो वो सुख है, वो सुख है। किसी भी भाव से आप भगवान शंकर की भक्ति कर रहे हैं, शिव की भक्ति स्वीकार करते हैं शिव, किसी भी भाव से। कितना सुंदर भाव है। शिव महापुराण की कथा कहती है, कंस विद्वान था, रावण विद्वान था, हिरण्यकशिपु विद्वान था, परंतु इनकी विद्वत्ता एक जगह पर काम नहीं करी। कंस विद्वान था, रावण विद्वान था, हिरण्यकशिपु विद्वान था, हिरण्याक्ष विद्वान था, जितने भी असुर होते हैं सब विद्वान होते हैं, जब ही तो भगवान उनको वर प्रदान कर देते हैं। विद्वत्ता है उनमें, उनकी तप, उनकी साधना, उनकी शक्ति, उनका बल भगवान को प्रकट कर देता है, ये उनकी विद्वत्ता है। सब कुछ मांगा उन्होंने। सबसे पहले क्या मांगते हैं असुर? असुर सबसे पहले क्या मांगते हैं? हे भगवान वर दीजिए, हमारे प्राण ना छूटे, हमारा शरीर नहीं छूटना चाहिए, ये वर दे दीजिए हमको, ये वर हमें प्रदान कर दीजिए, हमारे प्राण ना छूटे, ऐसी कृपा कर दीजिए। शिव कृपा से, शंकर की उदारता से, इनकी बहू की बहन है जिनको कैंसर हो गया था, और शिव की कृपा से एकदम ठीक हैं, और जो गांठ थी छाती में वो भी गल चुकी है। उसी के भाव में आप बेलपत्र लेकर जाए। शिव तत्व असुरों ने मांगा, क्या मांगा? जितने भी असुरों को देखोगे, रावण ने मांगा मेरे प्राण ना छूटे,
मैं मरूं ना। कंस ने मांगा मेरे प्राण ना छूटे, मरूं ना। हिरण्यकशिपु ने मांगा मैं मरूं ना, मेरे प्राण ना छूटे, मेरा शरीर ना छूटे। कितने विद्वान थे। परशु महापुराण की कथा कहती है ऐसी विद्वत्ता किसी काम की नहीं, जो मांग रहे हैं तो केवल इतना मांग रहे हैं कि मेरे शरीर ना छूटे। विद्वत्ता उसको कहते हैं, शिव पुराण कहती है, वेद व्यास जी कहते हैं, विद्वत्ता उसको कहते हैं कि कभी अगर भगवान तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाए और कहे कि वर मांग, तो सबसे पहला वर ये मांगना चाहिए कि तेरे चरण ना छूटे। बस ऐसी कृपा कर, तेरे चरण। तेरा चरण ना छूटे, इतनी कृपा कर दो कि तुम्हारे चरण ना छूटे। जैसे भगवान श्री गणेश जी महाराज ने भगवान शंकर के साक्षी में परिक्रमा करने के बाद में मांगा कि शिव ऐसी कृपा करिए, बोले बाबा पिताजी ऐसी कृपा करो कि आपके चरणों की सेवा नित्य करता रहूं, आपके चरणों में रमता रहूं, आपके चरणों की सेवा में दिन रात लगा, सेवा ना छूटे। हे प्रभु इतनी कृपा करना कि मेरे प्राण भी छूटे तो तेरी साक्षी में छूटे, कुछ नहीं, कुछ। भगवान से बस मांगो उतना, तेरे चरणारविंद की सेवा, इससे ज्यादा कुछ। वो हे शंकर इतनी करुणा करना, इतनी कृपा करना, इतनी दया करना, इतनी कृपा करना।